अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम बात करेंगे कि एक्टिव और से पैसिव सेंटेंसेस हम कैसे अटेम्प्ट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं, एफपीएससी एसपीएससी एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट प्रिपरेटरी क्लासेस एग्ज़ाम्स में इट्स वेरी क्रूशियल वन। तो एक्टिव का जो फॉर्म है मींस व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। जो पैसिव है वो द फोकस इज़ ऑन द एक्शन, वो जो फोकस होता है वो एक्शन पे होता है। जैसे कि हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। जो हमारा सब्जेक्ट है द बेकर, एज यू सी द बेकर मेक्स ब्रेड, तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंसेस है। तो सब्जेक्ट जो है द बेकर है मींस ब्रेड कौन बेक कर रहा है, कौन बना रहा है। तो डेफिनेटली द एक्शन इज़ डन बाय द सब्जेक्ट। तो जो बेकर वर्ड है जो हमने सर्किल में लिया हुआ है सब्जेक्ट को, वो हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब मींस काम, काम कौन सा हो रहा है, वो बनाने का काम हो रहा है यानी मेक्स, तो ये वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट यानी ब्रेड हो जाएगा। तीन वर्ड हमारे यहाँ हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम SVO भी कहते हैं। तो रूल नंबर 5 रूल्स हैं टू चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू द पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के 5 रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रूल जो है वो ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट आप रखेंगे, वो आपका पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो ब्रेड है, तो ब्रेड को जो भी ऑब्जेक्ट हो आपका, वो आप उसको ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट और यूज़ करेंगे पैसिव में। तो ब्रेड फर्स्ट रूल ये हो जाएगा, आपने ब्रेड फर्स्ट रख ला। उसके बाद जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस के फ्रॉम चेंज द एक्टिव इनटू द पैसिव वॉइस वो 3 हैं। वो प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज़, एम, आर, ही शी इट के साथ हम और सिंगुलर वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हैं, और आई के साथ एम, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम वर लगाएं आर लगाएंगे। तो ब्रेड सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे। थर्ड जो हेल्पिंग रूल होगा वो होगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, सेकंड फॉर्म लगी हो, थर्ड फॉर्म लगी हो और वर्ब की इंग फॉर्म लगी हो, मगर जो पैसिव में होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जो वर्ब की मेक की थर्ड फॉर्म है वो है मेड। तो मेड हमने थर्ड फॉर्म लगा लिया यहाँ पे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म मेड। फिर जो है प्रपोजिशन बाय लगाएंगे यहाँ पे बाय दिया नहीं है तो वहाँ पे आप बाय लगाएंगे, बाय। फिर जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो एजेंट हो जाएगा लास्ट में, द बेकर। ब्रेड इज़ मेड बाय द बेकर। लेट्स सी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिव vs पैसिव वॉइस। आपको ये समझने के लिए टेंस ऑफ द सेंटेंसेस प्रेजेंट आपको ये समझना होगा ये एक्टिव का कौन सा टेंस है, सेंटेंस है। और उसके बाद जो है आइडेंटिफाई द वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है वर्ब कौन सा है, क्योंकि फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है पैसिव में आपको। फिर आस्क द क्वेश्चन हु किक्स द बॉल। फॉर एग्जांपल आपको ये सवाल पूछना है कि काम कौन कर रहा है, यहाँ पे बॉल को किक कौन कर रहा है, ये आपका काम करने वाला होगा यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राइट द आंसर, फाइनली आप आंसर लिखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय किक्स द बॉल। ओके, दो सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट कौन सा है, द बॉय है। द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, किक्स जो है वो वर्ब है, द बॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 है ऑब्जेक्ट हम पहले रखेंगे द बॉल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, बॉल सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, किक्स की थर्ड फॉर्म जो है वो किक डे। तो फिर जो है आपका फोर्थ रूल जो होगा है बाय प्रपोजिशन लगाएंगे। फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में हो जाएगा आपका बाय द बॉय। तो ये इस तरह से आप जो है ना आप एक्टिव इनटू द पैसिव वॉइस ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड स्लाइड। पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल की ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। ही ओपन्स द डोर। देखें, ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ओपन्स जो है वो वर्ब है, द डोर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो पहले रखेंगे हम, जो सब्जेक्ट हो जाएगा द डोर। द डोर सिंगुलर है तो उसके साथ मैंने सर्किल लगाया हुआ है,
इज़ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है आप ओपनड हो जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपनड, फिर जो है आपका बाय प्रपोजिशन हो जाएगा, फिर आप ही को चेंज करेंगे हिम में। यानी 3 केसेस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा पॉसेसिव केस होता है प्रोनाउन के। ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं केसेस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको केसेस के बारे में बताऊंगा। ही को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। अगर आई यहाँ पे होता तो उसको आप मी में चेंज कर देते, अगर शी होता सब्जेक्ट हमारा तो उसको आप हर में चेंज कर देते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस शी का हर है। अगर दे हो जाता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता देम, अगर वी होता तो आप उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते अस। तो ये जो है ना आपको केसेस पढ़ने हैं, सब्जेक्टिव वर्ब, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। जब भी आप चेंज करेंगे तो लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिव वाइज जो है निक रीड्स बुक्स एवरी डे। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें सेपरेट करनी है। फर्स्ट वन जो है सब्जेक्ट है निक, सेकेंड जो है वर्ब है रीड्स, थर्ड जो है बुक्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जो एवरी डे है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा, मीन्स हर रोज़। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो आप इसको जो है आप जो है वो लास्ट में रखेंगे। ठीक है, आप बुक्स जो है वो प्लूरल है, तो बुक्स के साथ मैंने सर्कल लगाया हुआ है, आप बुक्स प्लूरल है तो आर लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक बुक होगा तो आप इज़ लगाएंगे। बुक्स आर रेड, रीड का जो थर्ड फॉर्म है वो रेड ही है, तो बुक्स आर रेड बाय, प्रपोजिशन बाय, और निक सब्जेक्ट को निक में ही चेंज करेंगे, नाम को हम चेंज नहीं करते, जैसे कि ही को हम चेंज कर रहे थे हिम में। तो ये निक जो है अली, अहमद, कोई भी नाम हो तो वो सेम रहेगा। फिर जो है आपका एडवर्ब आ जाएगा, या इसको आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, इनलार्जमेंट भी बोल सकते हैं, मीन्स इजाफी चीज़ कोई, तो वो आप हमेशा लास्ट में रख सकते हैं, निक बाय निक एवरी डे। So this is the basic rules to change from active into the passive voice. Hope you are getting my things very clearly. So let's move towards next slide. तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लायंस ईट जेब्रास। तो लायंस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब है, जेब्रास जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 है, जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ सब्जेक्ट और यूज़ करेंगे पैसिव में, जेब्रास पहले रखेंगे। उसके बाद जो है मैंने बताया था सेकंड रूल, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। जेब्रास जो है वो प्लूरल है तो आप यहाँ पे आर लगाएंगे, सर्कल में दिया हुआ है तो आप आर लगा। अगर एक जेब्रा होता तो आप इज़ लगाते। वो फिर जो है मैंने कहा था आपको, अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो और इंग फॉर्म हो, जो भी हो, पैसिव में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ईट की थर्ड फॉर्म जो है वो है ईटन। फिर वो बाय प्रपोजिशन लगाएंगे। फिर जो है नेम, वो सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होता, जैसे मैंने बताया आपको अली, अहमद, निक, वो नेम्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो आप बाय लाइन्स कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक रूल्स टू चेंज फ्रॉम द एक्टिव इनटू द पैसिव। अभी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। लेट्स सी एंड मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारे इस स्लाइड में है, ही ओपन्स द डोर, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट हम पहले उठाएंगे द डोर, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे। फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, फिर बाय प्रपोजिशन और ही को चेंज करेंगे हम हिम में। वी सेट द टेबल, फिर जो है हम ऑब्जेक्ट पहले उठाएंगे, वी सेट द टेबल, तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जो सेंटेंस है हमारा, वी सेट द टेबल, फर्स्ट द टेबल आएगा, उसके बाद जो है हमारा इज़ आएगा। फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेट की थर्ड फॉर्म जो है वो सेट ही है। फिर जो है बाय प्रपोजिशन, फिर हम वी को चेंज करेंगे अस में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप याद करते जाएं। ही को हिम में, वी को अस में, शी को हर में, आई को मी में। देखते जाएं, अगर मैं आगे सेंटेंसेस अटेम्प्ट करते जा रहा हूँ उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव केस मिलते जाएंगे, ये आपको रिमेंबर करने हैं। शी पेज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे देखें शी पेज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा, शी पेज़ अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अ लॉट ऑफ मनी तो ये सिंगुलर है, इज़ होगा इसके साथ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पेस की जो थर्ड फॉर्म है वो पेड है, फिर बाय प्रपोजिशन, फिर जो है शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये आपको याद करने हैं, ही के हिम, वी को अस, शी को हर, आई को मी, दे को देम में चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। आई ड्रा अ पिक्चर, जो अ पिक्चर है वो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। अ पिक्चर इज़
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन है, फिर जो है बाय प्रपोजिशन, फिर उसके बाद जो है आई को चेंज करेंगे मी में। दे वियर ब्लू शूज़, दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वियर जो है वो वर्ब है, ब्लू शूज़ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट हम ब्लू शूज़ रखेंगे, तो ये प्लूरल हैं, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, आर। फिर जो है वियर का थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा वोन, फिर बाय प्रपोजिशन लगाएंगे, फिर दे को हम चेंज करेंगे देम में। तो दीज आर द बेसिक रूल्स। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है दे डू नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे दे डू नॉट हेल्प यू, यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यू में ही चेंज होगा, यू के साथ हम आर लगाते हैं, फिर उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वहाँ पे डू नॉट होगा तो यहाँ पे आर नॉट, इज़ नॉट और एम नॉट होगा। ओके, यू आर नॉट हेल्प्ड, प्रपोजिशन बाय, फिर दे को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। नंबर 7 सेंटेंस जो है ही डज़ नॉट ओपन द बुक, तो ये द बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ओपन जो है सब्जेक्ट है, और ही जो है ओपन जो है वो वर्ब है, ही जो है सब्जेक्ट है, डज नॉट जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। द बुक पहले लगाएंगे, ये सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, फिर बाय प्रपोजिशन, फिर ही को चेंज करेंगे हम हिम में। यू डू नॉट राइट द लेटर, द लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, द लेटर ये सिंगुलर है, इज़ नॉट, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, फिर बाय प्रपोजिशन, फिर यू को आप यू में ही चेंज होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो डज़ योर मम पिक यू अप, जो पिक यू अप है आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको तो इस तरह भी बना सकते हैं, डज़ योर मॉम पिक अप यू, तो ये जब भी पिकअप यू भी सही है और पिक यू अप भी सही है। तो जब भी आप ऐसे कोई फ्रेजल वर्ब्स आएँ, कोई वर्ब के साथ मतलब प्रपोजिशन लगी हुई हो तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब आएँ तो वो पैसिव में जो है ना वर्ब के साथ ही प्रपोजिशन यूज़ होती है। डज़ योर मम पिक यू अप, तो जो यू है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो इस चीज़ को आपको समझना है वेरी क्लियरली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिफरेंट एफपीएससी के टेस्ट में भी आते हैं, एसपीएससी के, सखर आईबी की डिफरेंट टेस्ट में आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो आर जो है यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट लगेगा आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पिक्ड अप, तो मैंने कहा आपको फ्रेजल वर्ब अपने साथ ही यूज़ होता है, तो पिक्ड के साथ आप अप ही लगाएंगे, पिक्ड अप, फिर बाय प्रपोजिशन, फिर बाय योर मम, तो ये आपका पैसिव हो जाएगा। डज द पुलिस ऑफिसर कैच द थीफ, हाँ द पुलिस ऑफिसर है वो हमारा सब्जेक्ट है, कैच वर्ब है, द थीफ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द थीफ जो है वो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, तो हमें यह देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है द थीफ तो हम जो है इज़ लगाएंगे, अगर थीव्स होता तो हम आर लगाते। इज़ द थीफ, कैच का जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट, फिर बाय प्रपोजिशन, फिर जो है हमारा बाय पुलिस ऑफिसर। So this is the basic rules to change from active into the passive voice. Hope you got my lecture very clearly. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा देन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड मैं ज़्यादा इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा जैसे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। We will meet to another lecture on active and passive voice. Do keep in touch with me for my upcoming videos, and do share with your friends. If you like my video, do subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.